सवाल है, ओके, तानला के बारे में पूछा है मोहित यादव जी ने। और इन्होंने पूछा है कि 10 साल का नजरिया तानला पे क्या है। पहले तो थोड़े टाइम का नजरिया क्लियर हो जाए, इन सभी सेक्टर में अभी नजरिया ही क्लियर नहीं है, तो फिर आगे 10 साल की बात कैसे करेंगे। टाइमला को थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख लेते हैं। टाइमला में एक ही चीज था, इनका बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं था गिवन दी अर्निंग, एंड यस इट इज करेक्ट। इनका ग्रोथ ठीक ठाक है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, ना बहुत एक्सपेंसिव है ना खराब है। अब प्रॉब्लम ये है कि इस सेक्टर में अभी डिमांड रिवाइवल कैसा है कैसा नहीं है, इस पे बहुत क्लैरिटी नहीं, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। अदरवाइज इस वैल्यूएशन पे कैनला में बहुत रिस्क नहीं दिखता है। मे बी 5-10-20% का रिस्क तो हर चीज में रहता है, इसमें भी रहेगा, और इसमें करेक्शन पूल अभी अपना कंप्लीट कर लिया ऐसा लगता है। मेन प्रॉब्लम क्या होगी अब कैनला के साथ, मेरा अंदाजा ऐसा है कि ओवरऑल तो पॉजिटिव रहना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक दिखता है और मेन वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है, लेकिन सेक्टर सेंटिमेंट बहुत यूफोरिक नहीं है, और इस कारण से हो सकता है कि इसमें जो चाल दिखनी चाहिए वो नहीं, लेकिन अदर आईटी स्टॉक्स के हिसाब से ये थोड़ा रिलेटिवली सेफ तो बन जाता है, फिर भी 10-20% के डाउन साइड को आप रूल आउट नहीं कर सकते। कैनला जी, लेकिन तानला का बिजनेस जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि जो नॉर्मल हम जो बाकी आईटी कंपनियों के, मेन स्ट्रीम आईटी कंपनियों के बिजनेस को देखते हैं, उससे तो थोड़ा अलग है। बिल्कुल अलग है, लेकिन जब आप एक ही नाव में सवार रहते हैं और इवन थोड़े डिफरेंस है तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट तो पड़ता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ भी थोड़ा सेंटिमेंट का इम्पैक्ट रखेगा, अदरवाइज इस वैल्यूएशन पे रिस्क नहीं होना चाहिए। जी, अभी इनका मतलब ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंसी इनकी कितनी है? जहाँ तक मुझे समझ में आता था कि ये डोमेस्टिक प्ले ज्यादा है। नहीं देखिए, ग्लोबल मार्केट पे मान लीजिए कि आप मोस्टली अगर देखेंगे तो 30-40-50% के आसपास का तो ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंस रहता ही, और कैनला ज़्यादा आई थिंक यूरोप इंक्लाइंड है इनका ग्लोबल बिजनेस देन यूएस, और यूरोप की हालत तो अभी भी इम्प्रूव हो नहीं, वो इन पे थोड़ा ज़रूर डैमेज क्रिएट करेगा, बाकी एग्जैक्ट बिजनेस मिक्स तो मुझे इसका बहुत अभी याद नहीं, लेकिन मोस्टली मोस्टली मुझे जहाँ तक अभी थोड़ा याद है, इनका यूरोप में ज़्यादा बिजनेस है यूएस के कंपैरिजन में। अगर यूएस में इनका बिजनेस ज़्यादा होता, मैं वो इस बेसिस पे कह पा रहा हूँ कि यूएस ओरिएंटेड आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन प्रीमियम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जो यूरोप ओरिएंटेड आईटी कंपनीज हैं हमारे, जिनका एक्सपोर्ट ज़्यादा यूरोप में होता है, वहाँ पे वैल्यूएशन प्रीमियम कम है, बिकॉज यूरोप इटसेल्फ में ग्रोथ का इशू, मेरा ऐसा अंदाजा है, बाकी मुझे एग्जैक्ट नंबर जी।